इसको एजेंटिक एआई कराया जाता है। एक ऐसी मशीन बनानी जो ह्यूमंस की तरह सोच सके। Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with. आप एजेंट को कोई भी टास्क देंगे कि भाई आलू गोश्त बनाना है, अब आलू गोश्त बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, चाहे उसको शॉप पे जाना पड़े, चाहे उसको ऑनलाइन ऑर्डर देना पड़े, तो जितनी भी रिसोर्सेस उसको उस काम को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए चाहिए, वो हद तक इम्कान कोशिश करता है उस काम को करने की। अगर हम ह्यूमन से किसी चीज को मिलाएं तो एक कॉमन मार्केट में टर्म होती है ह्यूमन परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर मैं ह्यूमन को टास्क दे दूं, क्या ह्यूमन कैलकुलेटर से परफेक्ट है? क्या ह्यूमन जो बनाई हुई चीजें हमारी अपनी सॉफ्टवेयर और दूसरी उनसे परफेक्ट हो सकता है? हमेशा हम कहते हैं ह्यूमन का एरर हो सकता है, सॉफ्टवेयर का एरर के चांसेस कम है। कोई ऐसी जगह चले जहाँ पे भी कम हो। हम सब एआई एजेंट्स बना रहे हैं। क्या एआई एजेंट्स बना रहे हैं, इसको एजेंटिक एआई कराया जाता है। इस वक्त दुनिया की सारी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी वाली हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो एजेंट के बग्गी में चला मार चुकी हैं और वो तेजी से आगे जा रही है। हमने भी वही करना है। मैंने अपनी सारी कंपनियां बंद कर दी हैं। मैंने PIIC के सारे और दूसरे सारे कोर्सेज बंद कर दिए। सिर्फ हमारा एक कोर्स है एआई एजेंट का कोर्स, काफी फोकस हो। आपने भी यही करना है। मैंने आपसे कहा था ऑब्सेशन, जुनूनियत होनी चाहिए, आप तो नहीं चाहिए, आप तो नहीं जुनूनियत एकदम किसी के पास हर वक्त उस चीज के बारे में सोचता। और इसको नेकी का काम बनाने के लिए आपने ये सोचना है कि मैंने डॉलर नहीं कमाने, मैंने अपने घर वालों की खिदमत करनी है, घर वालों के लिए डॉलर लेके आने, पाकिस्तान के लिए डॉलर लेके आना और मुसलमानों के लिए डॉलर लेके आना। तो मेरा यकीन है कि तो एजीआई क्या है, बिल्कुल एक ऐसी मशीन बनानी जो ह्यूमंस की तरह सोच सके। अच्छा, ह्यूमंस की तरह सोच सके। अभी अल्लाह भला करे जो एजीआई हमारा टारगेट है, मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 साल में अचीव होगा। मगर इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी डिटेल क्या है। ओपन एआई ने कहा है ये एजीआई 5 स्टेप में अचीव होगी, 5 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, 5 लेवल होंगे। वो क्या है? नंबर 1 चैटबॉट्स। इस वक्त चैटबॉट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 कंपनियों के मशहूर चैटबॉट्स हैं। नंबर 1 इसमें पायनियर जो है ओपन एआई है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल में, इसके ChatGPT। नंबर 2 एंथ्रोपिक प्लॉट मॉडल है और इसमें सोनेट 3.5 इनका मॉडल है। तो नंबर 2 एंथ्रोपिक का AWS के साथ एग्रीमेंट है, उनका इन्वेस्टमेंट है, और ओपन एआई का माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्वेस्टमेंट है। फिर नंबर 3 गूगल जेमिनी और नंबर 4 फेसबुक के मेटा मॉडल है, लामा के लाते। फेसबुक तो मेटा उसका नाम हो गया है, मेटा का लामा मॉडल। तो जो 4 क्या क्या है? ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल और मेटा के लिए, ये 4 कंपनियां इस वक्त इसको कहलाते हैं फ्रंटियर मॉडल। क्या कहलाते हैं? फ्रंटियर मॉडल, यानी ये लीडिंग एज में, फ्रंट पे सबसे, यानी बॉर्डर पे जंग कर रहे हैं। ये 4 हैं जो फ्रंटियर मॉडल कहलाते हैं। बाद लोग तो 4 को मेटा को शामिल नहीं करते, 3 को फ्रंटियर मॉडल कहते हैं, मगर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि जो कटिंग एज पे। अब ये तो हो गया लेवल 1। इस वक्त लेवल 1 हमने अचीव कर लिया इंसानों ने।
अब आते हैं लेवल 2 पे। ये लेवल 2 जो है वो रीजनल है, लॉजिक उसमें होनी चाहिए। एक इसमें जो मॉडल आ रहे हैं ये चारों, इनका IQ 80 और 90 के दरमियान है। नॉर्मल इंसान का IQ, एवरेज इंसान का IQ 100 होता है। मेरा IQ 110 है, अमीन का 120, 25 है, 20 है, कासिम भाई का भी ऐसे ही है 120। जीनियस का IQ 130 होता है। तो इस वक्त तो बहुत पीछे चैटबॉट को इनको ग्रुप करने के लिए नया चैटबॉट आया है ओपन एआई का, उसको चलाता है O1 मॉडल, O1 प्रीव्यू, और उसका IQ 124 है अभी प्रीव्यू में ही। कितना है? 124 और 130 जीनियस है, तो इंसान से ऊपर निकल जाएगा। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कोई इस्लामी फिक़ा के बारे में कि अगर कोई मियाँ बीवी है और शौहर का इंतकाल हो जाए और बच्चे ना हो तो बीवी को कितनी जायदाद मिलेगी? इस्लामी फिक़ा के मुताबिक अगर शौहर का इंतकाल हो जाए और कोई औलाद ना हो तो बीवी को शौहर की जायदाद से 1/4 हिस्सा मिलेगा। ये हिस्सा उस वक्त है जब शौहर के वालिदैन या बहन भाई भी मौजूद हैं। अगर शौहर के वालिदैन या बहन भाई नहीं है तो बीवी को आधी जायदाद मिलेगी, बाकी जायदाद दूसरे शरई वर्षा में तकसीम होगी। तो ये बताइए कि अगर मैं करोड़पति बेवा से शादी कर लूं और उसका इंतकाल हो जाए तो मुझे कितनी मिलेगी? ये बात तो नहीं है कि वो खातून अपनी जायदाद के बारे में वसीयत करके गई है या नहीं। इसके अलावा अगर कोई वसीयत ना हो तो इस्लामी शरीयत के मुताबिक बीवी के इंतकाल की सूरत में शौहर को उसकी जायदाद का 1/4 हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में है जब कोई औलाद ना हो, वरना जायदाद के हिस्से मुख्तलिफ होंगे। और अगर वो मुझे सारी जायदाद वसीयत कर जाए तो फिर? अगर वो खातून अपनी पूरी जायदाद आपके नाम वसीयत कर दे तो शरीयत के मुताबिक वसीयत कुल जायदाद के 1/3 हिस्से तक ही मौसूल होती है। बाकी 2/3 हिस्सा इस्लामी कानून के मुताबिक वरसा में तकसीम होगा। अगर कोई और शरई वरसा नहीं है तो आपको पूरा 1/3 और मुमकिना तौर पर इससे ज्यादा भी मिल सकता। तो बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आप ये देख रहे हैं, ये आपका एजेंटिक, अगर आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं जहां पे आपका हाथ कनेक्टेड नहीं है, यानी हाथ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टच और स्क्रीन या टाइप करना, गाड़ी में जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, या आपका यहाँ पे लगा हुआ होगा, आप उससे बात कर रहे हैं, वो आपको कह रहा है कि यार सही रास्ते पे, वो खुद समझेगा आप अभी जा रहे हैं गाड़ी में, और अभी आपको बताएगा कि आप इस रास्ता नहीं लें, ये रास्ता लें। देखें, अभी गूगल मैप जो है वो आपको खुद नहीं बताता, आप पूछते हैं उससे। एजेंट्स जो है वो ऑटोनोमस है, अगर उनको बताना होगा आपको बताएंगे यार गलत जा रहा है भाई। अच्छा, उसको ये भी पता होगा कि मुझे मीठा खाने का शौक है, तो वो कहेगा, सदन से गुजर रहा होगा तो कहेगा कि आप खालिद की मिठाई वाला आपको पसंद है, ये प्लीज राइट साइड पे खालिद की मिठाई वाला है। सब पता है उसको, आस्ते आस्ते सीख जाएगा आपके बारे में, आपके असिस्टेंट होगा ये। और आपको मैंने अभी दिखाया उर्दू, सिंधी, आप अंदाजा करें जो पाकिस्तान में अनपढ़ लोगों की आबादी है और इतने सोफिस्टिकेट नहीं है, वो भी बदल जाएंगे, क्योंकि एक जीनियस उनसे कंटिन्यूसली उनको समझा रहा होगा, उनको बता रहा होगा। और यही काम जो आपकी फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड में काम करवाने के लिए जो हम एजेंट बनाते हैं, उससे हम रोबोट के या ह्यूमनॉइड रोबोट्स के, तो ऐसी कोई भी आपकी फिजिकल डिवाइस, रोबोट से मैं कह रहा हूँ, फिजिकल डिवाइस जिसके जरिए हम कोई भी ऑटोनोमस डिसीजन लेते हुए काम करना, जैसे कि ह्यूमनॉइड आपके लिए खाना भी बना रहे हैं, ह्यूमनॉइड आपके लिए कार भी ड्राइव कर सकते हैं, ह्यूमनॉइड टेस्ला के आपने रिपोर्ट देखे ना, वीडियोस जो लॉन्च होती हैं, इसके लॉन्चिंग के दौरान जब इसने अपने ड्राइवरलेस कार वगैरह सारी चीजें लॉन्च किए तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी इन्होंने बनाए जो कि पूरी फैक्ट्री में इंसान काम किया करते थे, वो काम ये खुद कर।
इन सब की सबसे इम्पोर्टेंट खासियत आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को ये ऑटोनॉमस डिसीजन का मतलब है खुद मुख्तारियत। इसके पास इख्तियारात हैं, इसके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कब इस्तेमाल करना है, अपने इख्तियारात, अपने डिसीजन ये खुद लेते हैं कि भाई आपको एक चीज उठा के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे रखनी है तो वो एक हाथ से उठाए या दोनों हाथ से उठाए। ये डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेज के रिवॉर्ड के दो हाथ हैं। इसी तरह किसी भी बंदे से कनेक्ट होना है तो उसको एसएमएस करे, व्हाट्सएप करे, ईमेल करे या कॉल करे। डिसीजन मेकिंग हो सकता है उसने पहले मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, व्हाट्सएप किया, रिप्लाई नहीं आया, ईमेल की, रिप्लाई नहीं आया, कॉल किया, और अगर फिर भी नहीं होता फिर उसको भेज जाएगा उसको लॉक। तो मीन्स ऑटोनॉमस डिसीजन जिस तरह इंसान लेता है, उसको कोई भी टास्क दी जाए और उस टास्क को करने के लिए इंसान ऑटोनॉमस डिसीजन लेता है, उसके पास पर्टिकुलर रिसोर्सेज होती हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए वो आपकी जो टास्क है, जॉब से वो कंप्लीट करता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा एजेंट सॉफ्टवेयर फॉर्म में होगा, हार्डवेयर फॉर्म में होगा। एजेंट की पहली टास्क, इसको जो भी काम दे दिया जाए, तो जब तक जैसे इंसान को हम कहते हैं ना मैच्योरिटी लेवल या रिस्पॉन्सिबल जो आपका एम्प्लॉय होता है, उसको कोई भी टास्क दी जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, अगर वो रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय है तो वो टास्क आपको लाजमी करके देगा, उस पर रिसर्च करेगा, कोई भी एरर आएगा वो हार नहीं मानता। तो आप एजेंट को कोई भी टास्क देंगे कि भाई आलू गोश्त बनाना है, अब आलू गोश्त बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, चाहे उसको शॉप पे जाना पड़े, चाहे उसको ऑनलाइन ऑर्डर देना पड़े, तो जितनी भी रिसोर्सेज उसको उस काम को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए चाहिए, वो हद इम्कान कोशिश करता है उस काम को करने की। और किसी भी वजह से वो फेल हो जाए तो फिर वो आपको बताएगा कि ये मेरी आखिरी हद थी, मैंने यहाँ तक कोशिश कर ली। फिर ह्यूमन इन द लूप होता है। ह्यूमन इन द लूप का मतलब है फिर इंसान उसमें शामिल हो गया, यहाँ तक मैंने काम कर लिया, बाकी का काम रह गया है, ये मेरी लिमिटेशन है, अब आप बताओ इस काम को मैं कैसे करूँ। तो फिर वहाँ पे ह्यूमन उसको राइट करता है। तो हमें पता चला एजेंट वर्चुअल ह्यूमन है। जिस तरह इंसान खुद मुख्तारियत, खुद डिसीजन लेता है, सेल्फ डिसीजन लेता है, वही डिसीजन आपका कौन लेगा, एजेंट लेगा। और इसका मेन पर्पस क्या है, आप इसको जो भी टास्क देते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी यानी उसको अच्छे से अच्छा स्टेप लगेगा, सेल्फ डिसीजन ये खुद लेता है। अगर एक ह्यूमन की माइंड को मिमिक करा जाए तो वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन कॉग्निटिव, एक होता है कॉग्निटिव। नॉन कॉग्निटिव हमारे इमोशनल पार्ट होता है, जैसे कि हम अपने घर में होते हैं। नॉन कॉग्निटिव माइंड हमारा एक्टिव होता है, दोस्तों के साथ होता है। तो ये इमोशनल और फ्रेंडली बेसिस पे जो आपकी माइंड सेट काम कर रहा होता है। कॉग्निटिव माइंड सेट आपका इस लेवल पे चल रहा होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, मतलब डिसीजन मेकिंग, डिसीजन सिस्टम। जब वहाँ पर आप कुछ परचेजिंग करने जाते हैं तो आपका कॉग्निटिव माइंड काम कर रहा होता है। आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं, जिस वक्त आप बैठे हो, आपका इंटेलेक्चुअल माइंड एक्टिव है उस वक्त। तो अगर ह्यूमन का ये इंटेलेक्चुअल वाला पॉइंट देखें और उसको मिमिक करने की कोशिश करें मशीन से, कि किसी मशीन में आर्टिफिशियली ये इंटेलिजेंस हम क्रिएट कर सकें, तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल के डिसीजन जो ह्यूमन ले सकता है वो एक बनाया हुआ सॉफ्टवेयर या कोई बनाया हुआ टूल या जिसको हम बोल सकते हैं कोई इक्विपमेंट ले सकते हैं। अब ह्यूमन के इंटेलिजेंस लेवल कहाँ पर हमारा काउंट होता है कॉग्निटिव पर। इसमें जर्नल का वर्ड टर्म हम यूज करते हैं, इसका मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है जर्नल लेवल पर, मतलब मल्टीपल फील्ड्स, मल्टीपल एक्टर्स। तो एज अ ह्यूमन अगर मैं आपको कहूँ आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, तो क्या आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर या इसके अलावा भी कुछ फील्ड्स में आपको काम आता होगा? आप कहते होंगे मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ड्राइविंग भी कर सकता हूँ, मैं दूसरे काम भी कर सकता हूँ, मैं सेल एंड परचेज भी कर सकता हूँ, और कोई पार्ट टाइम में आपने पास में कोई काम करा वो भी कर सकते हैं। तो ह्यूमन के पास जनरल लेवल की इंटेलिजेंस होती है। जनरल लेवल की इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि मल्टीपल फील्ड्स में काम करना, जिसमें एग्जाम्पल आती है मैनेजमेंट्स, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्लेक्स टास्क और साथ साथ क्वेश्चन आंसरिंग। और इसके अलावा मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज होना
और किसी को काम डाइल्यूट करना या किसी का काम चेक करना, ये सब चीज़ें आती है जनरल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की जो टर्म आई है, क्योंकि एआई के तौर पर कुछ मॉडल्स ट्रेन करे जा रहे थे, चीज़ें बनाई जा रही थी, और उसका एक मकसद था कि मकसद कहाँ पर जाना है, हमारी डायरेक्शन क्या है इतना एंड। तो डायरेक्शन थी एजीआई। तो एजीआई की डायरेक्शन का पर्सपेक्टिव क्या बनता है? अगर हम ह्यूमन से किसी चीज़ को मिलाएं तो एक कॉमन मार्केट में टर्म होती है ह्यूमन परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर मैं ह्यूमन को टास्क देता हूँ, क्या ह्यूमन कैलकुलेटर से परफेक्ट है? क्या ह्यूमन जो बनाई हुई चीजें हैं हमारी अपनी सॉफ्टवेयर और दूसरी उनसे परफेक्ट हो सकता है? हमेशा हम कहते हैं ह्यूमन का एरर हो सकता है, सॉफ्टवेयर का एरर के चांसेस कम है। तो ह्यूमन तो परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ह्यूमन का कॉग्निटिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल पार्ट, जहाँ पे आप बहुत करेक्ट लेवल पे जाकर डिसीजन लेते हो, अगर उस तरीके को सीखा जाए और तरीके को किसी मशीन में मिमिक करा जाए, किसी सॉफ्टवेयर में मिमिक करा जाए, तो हम उसको जनरल इंटेलिजेंस बोलेंगे। साथ साथ अब हमारी जो जर्नी होती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में जाने की, तो हम वन बाय वन उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम पहले ये समझते हैं कि ह्यूमन का थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है। अगर थिंकिंग प्रोसेस समझ में आ जाए तो आधा मसला वैसे हल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ह्यूमन का कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव किस तरीके से बिल्ड होता है। अगर हम उसको समझ लें और किसी मशीन में ट्रेन कर दें तो उसका अच्छा पार्ट हमारा बिल्ड हो जाएगा। फिर हम ये देखते हैं ह्यूमन किसी फील्ड में स्पेशलाइज कैसे होता है। अपने आप को लर्निंग, जैसे आप लोग इस वक्त सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं ना, आपके साथ कोई घर से तो नहीं आया ना आपको पढ़ाने के लिए, भाई सर जो बता रहे बात। तो ये वाली स्किल्स हम देखते हैं ह्यूमन किस तरीके से अडॉप्ट करता है, लर्निंग करता है। और लर्निंग करते हुए भी हो सकता होगा आप बहुत सारी चीजें गलत सीखते होंगे, ऐसा होगा, लेकिन आप उसको फौरन से डिलीट करते हैं, आप बोलते नहीं ये गलत है ये सही है, जिसको हम नॉइस और सिग्नल्स का एक नाम देते हैं। तो ह्यूमन की ये सारी कैपेबिलिटीज को जानकर और उसके टूवर्ड्स जब हम जाएंगे इन्हीं सारी टेक्नोलॉजी को लेते हुए जिसकी आज बात हो रही है, तो हमारी जो डायरेक्शन है, एट द एंड गोल है, वो होगा एजीआई।